नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। वीरू सैनी अपनी पत्नी शारदा और बच्चों के साथ मुरादाबाद के मोहल्ला झांझनपुर में रहते थे। उनके परिवार में दो बेटों संजय कुमार और प्रदीप कुमार के अलावा दो बेटियां थी। बेटियों की वो शादी कर चुके थे। वैसे वीरू सैनी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ही जिला संभल के शहर चंदौसी के रहने वाले थे, जो करीब 30 साल पहले काम की तलाश में मुरादाबाद आ गए थे। वो एक अच्छे कुक थे, इसलिए मुरादाबाद दिल्ली रोड पर पीएससी के सामने स्थित त्यागी ढाबे पर उनकी नौकरी लग गई थी। कुछ साल पहले उनके बड़े बेटे संजय की भी शहर की आसियाना कॉलोनी स्थित एक होटल में नौकरी लग गई थी। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। इसी बीच उनकी पत्नी शारदा की तबीयत खराब हो गई और फिर मौत हो गई। पत्नी की मृत्यु के बाद घर में खाना बनाने की परेशानी होने लगी, इसलिए वीरू ने संजय की शादी करने की सोची। वैसे भी 1-2 साल बाद उसकी शादी करनी ही थी। बेटे की जल्द शादी कराने के लिए उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों से कह दिया। उन्होंने कह दिया कि लड़की चाहे गरीब परिवार से हो, लेकिन घर के कामकाज करने वाली होनी चाहिए। एक दिन वीरू सैनी के दूर के रिश्ते का भांजा राजपाल उनके यहाँ आया। वो संभल के सराय तरीन मोहल्ले में रहता था। वीरू ने उससे संजय के लिए कोई लड़की बताने को कहा तो राजपाल ने बताया, मामा जी, बरेली में एक ठेकेदार मेरे जानकार है। उन्होंने मुझसे एक लड़की की चर्चा की थी। लड़की अपनी ही जाति की है, उसके माँ बाप नहीं है और अपनी मौसी के साथ रहती है। गरीब लोग है, चाहो तो उसे देख लो। बात बन गई तो आपको ही दोनों तरफ की शादी का खर्चा उठाना होगा। वीरू ने सोचा कि लड़की गरीब घर की है तो वो जिम्मेदारी के साथ घर को संभाल लेगी, लिहाजा उन्होंने लड़की देखने की हामी भर दी। उन्होंने ये भी पूछा कि लड़की की मौसी को शादी के लिए कितने पैसे देने होंगे। तब राजपाल ने कहा कि केवल 35,000 दे देना, उसी में वो काम चला लेगी, क्योंकि शादी तो मंदिर में होनी है। इन पैसों से तो वो केवल लड़की के लिए कपड़े वगैरह खरीदेगी, और हाँ, लड़की पसंद आ जाए पैसे तभी देना। वीरू इसके लिए तैयार हो गया। इसके बाद 27 जुलाई 2019 को वीरू, उनके चारों बच्चे, दोनों दामाद और बहन लड़की देखने के लिए राजपाल के साथ बरेली पहुंच गए। तय हुआ कि पुराने किले के पास स्थित हनुमान मंदिर के नज़दीक लड़की दिखा दी जाएगी, लिहाजा वे सभी हनुमान मंदिर के पास पहुंच गए। कुछ देर बाद एक महिला और एक आदमी लड़की के साथ वहां पहुंचे। राजपाल ने बताया कि लड़की का नाम पूजा है और साथ में उसकी मौसी आशा है। सबको लड़की आ गई पसंद। वीरू और उनके बच्चों, दोनों दामादों ने लड़की को देखते ही पसंद कर लिया। चूंकि वीरू को राजपाल ने पहले ही बता दिया था कि लड़की पसंद आने पर शादी के लिए 35,000 रुपये उन्हें ही देने होंगे, इसलिए वीरू ने 35,000 रुपये उसी समय राजपाल को दे दिए। राजपाल ने वो रकम पूजा की मौसी आशा को दे दी। इसके बाद राजपाल ने कहा कि इसकी मौसी जल्द से जल्द पूजा की शादी कराना चाहती है, इसलिए आप पंडित से बात करके शादी की तारीख निकलवाओ। वीरू को तो शादी की वैसे भी जल्दी थी। वो चाह रहे थे कि पूजा जल्द ही बेटे की बहू बनकर घर आ जाए। मुरादाबाद लौटने के बाद वीरू ने पंडित जी को बेटे संजय और पूजा की कुंडली दिखाई तो दोनों की कुंडली मिल गई। पंडित ने शादी के लिए 2 अगस्त 2019 की तारीख बताई। ये खबर उन्होंने राजपाल के माध्यम से लड़की की मौसी आशा तक भिजवा दी। उन्होंने ये भी कह दिया कि शादी झांझनपुर मुरादाबाद के बालाजी मंदिर के प्रांगण में होगी। शादी की तारीख निश्चित हो जाने के बाद वीरू बेटे की शादी की तैयारी में जुट गए। धीरे धीरे वो तारीख भी आ गई जिसे उनका इंतजार था। झांझनपुर स्थित बालाजी मंदिर के प्रांगण में वीरू ने पंडाल लगाकर शादी की सारी व्यवस्था कर ली थी। 2 अगस्त की सुबह ही बरेली से आशा पूजा को लेकर बालाजी मंदिर पहुंच गई थी। मंदिर प्रांगण में हिंदू रीति रिवाज से पूजा और संजय सैनी की शादी हो गई। वहीं पर वीरू ने अपने मोहल्ले वाले व अन्य लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की थी। कन्यादान पूजा की मौसी आशा ने किया था। शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद संजय सैनी पत्नी पूजा को विदा कराकर अपने घर ले आया। पूजा की मौसी भी बरेली वापस जाने के बजाय वीरू के यहाँ पर आ गई।
उसने कहा कि वो 2 दिन बाद चली जाएगी। नई नवेली दुल्हन के घर आने से खुशी का माहौल था। शादी का घर था। संजय के रिश्तेदार घर पर ही थे। अगले दिन यानी 3 अगस्त को घर में शादी के बाद की रस्में शुरू हो गई। अगली सुबह नई नवेली दुल्हन पूजा ने घर पर रुके सभी रिश्तेदारों के लिए खाना बनाया। उसने आलू बड़ी की सब्जी व कचौड़ी बनाई थी। उसके बनाए खाने की सभी ने तारीफ की। दिन में बहू की मुंह दिखाई की रस्म भी हुई। इस रस्म में पूजा के पास कई हजार रुपए इकट्ठा हो गए थे, जो उसने अपने पास ही रखे थे। 3 अगस्त की शाम को पूजा ने खाना बनाया। शाम के खाने में उसने कड़ी चावल और रोटी बनाई। सभी ने हंसी खुशी खाना खाया। पूजा की मौसी आशा ने कड़ी चावल नहीं खाए। वो बोली कि मैं कड़ी नहीं खाती, इसलिए उसने सुबह की बची कचौड़ी व आलू बड़ी की सब्जी खाई। वीरू सैनी जिस ढाबे पर काम करते थे, अपना खाना वो वहीं से पैक करा के ले आए थे। उन्होंने घर पर शराब के 2 पैक लेकर खाना खाया। खाना खाकर वो अपने कमरे में जाकर सो गए। खाना खाकर घर के अन्य सदस्य व मेहमान भी अलग अलग कमरों में जाकर सो गए। उस रात संजय की सुहागरात थी, इसलिए वो मारे खुशी के फूले नहीं समा रहा था। वो भी अपने कमरे में पहुंच गया, जहां उसकी पत्नी उसका इंतजार पलके बिछाए कर रही थी। पूरे घर में केवल एक ही बाथरूम था, जो ग्राउंड फ्लोर पर था। संजय के बहनोई विनोद कुमार पहली मंजिल पर स्थित कमरे में बच्चों के साथ सोए थे। उन्हें रात 3 बजे के करीब लघु शंका के लिए जब पहली मंजिल से नीचे आना पड़ा, तो उन्होंने देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला है। उन्होंने बाहर आकर देखा तो सब सुनसान था। उन्होंने नीचे कमरे में सो रहे अपने ससुर वीरू सैनी को जगाते हुए कहा कि मेन गेट खुला पड़ा है, क्या कोई बाहर गया है? वीरू सैनी ने संजय के कमरे में आवाज दी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर उन्होंने संजय को जोर जोर से आवाज लगाई तो संजय तो नहीं उठा, लेकिन पिता की आवाज से ऊपर के कमरे में सोया उनका छोटा बेटा प्रदीप जरूर जाग गया। वो नीचे उतरकर आया और संजय के कमरे में जाकर देखा। संजय बेसुध अवस्था में सोया हुआ था। उसने उसे उठाना चाहा तो वो नहीं उठा। वो बेहोशी की हालत में था। घर से नई नवेली दुल्हन पूजा व उसकी मौसी आशा गायब थी। दूसरे कमरे में संजय की बहनें व भांजे भांजिया भी बेहोशी की हालत में थे। इसके बाद तो पूरे घर में कोहराम मच गया। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग भी जाग गए थे। उसी समय 100 नंबर पर फोन करके पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दे दी गई। थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ी वहां पर पहुंच गई। पुलिस वालों को मामला समझने में देर नहीं लगी और वे घर में बेहोशी की हालत में पड़े संजय, उसकी बहन मंजू व लक्ष्मी तथा उनके बच्चों चंचल व अंकित को अपनी गाड़ी से दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले गए। अस्पताल में भर्ती सभी 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टर उनके इलाज में जुटे थे। सूचना पाकर थाना सिविल लाइंस के प्रभारी शक्ति सिंह व क्षेत्र अधिकारी राजेश कुमार भी अस्पताल पहुंच गए। अगले दिन उन्हें होश आया तो थाना प्रभारी ने उनसे पूछताछ की। संजय सैनी ने उन्हें बताया कि उसकी नई नवेली पत्नी पूजा ने उसे खाना खिलाया। खाना खाने के बाद उसे बेहोशी सी छाने लगी थी। इसके बाद उसे पता नहीं रहा। आंखें खुली तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। तब घर वालों ने बताया कि पूजा और उसकी मौसी घर का कीमती सामान लेकर लापता हो चुकी है। इसके बाद संजय के बहनोई और मोहल्ले के लोग पूजा और उसकी मौसी को ढूंढने के लिए रेलवे स्टेशन, बस अड्डा आदि जगहों पर चले गए, लेकिन उन दोनों में से कोई भी नहीं मिला। निराश होकर वे लोग घर लौट आए। पुलिस ने जब वीरू सैनी से गायब सामान के बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि दुल्हन पूजा और उसकी मौसी घर से 16,000 रुपये नकद, सोने की चैन, सोने के कुंडल, पेंडल समेत अन्य जेवर और कीमती कपड़े ले गई है। वीरू सैनी की तहरीर पर पुलिस ने पूजा और उसकी मौसी आशा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आ गई। मुरादाबाद के एसएसपी अमित पाठक ने लुटेरी दुल्हन और उसके गैंग के लोगों को गिरफ्तार करने के लिए एसपी अंकित मित्तल के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई। टीम में थाना प्रभारी शक्ति सिंह, हरतला पुलिस चौकी इंचार्ज वीरेंद्र कुमार राणा आदि को शामिल किया गया। राजपाल नाम के जिस बिचौलिए के मार्फत संजय की शादी कराई गई थी, पुलिस ने उसका फोन मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। साथ ही पूजा की मौसी का फोन भी नहीं लग रहा था। इस बीच थाना प्रभारी शक्ति सिंह का ट्रांसफर हो गया। उनकी जगह इंस्पेक्टर नवल मारवाहा ने थाने का कार्यभार संभाला। वो इस केस की जांच में जुट गए। पुलिस ने आरोपियों के फोन सर्विलांस पर लगा दिए।
इसके अलावा मुखबिरों को भी सक्रिय कर दिया। इस कार्रवाई के आधार पर पुलिस ने 30 अगस्त 2019 को बरेली के कस्बा बहेड़ी के मोहल्ला महादेवपुरा से अभियुक्त पूजा को गिरफ्तार कर लिया। पूजा के घर से पुलिस को एक अन्य युवती भी मिली, उसका नाम जयंती था। जयंती से पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो जिला उधम सिंह नगर के कस्बा सितारगंज के शक्ति फार्म हाउस की निवासी है। वो एक बेटी की मां है, अपने पति को उसने छोड़ रखा है। उसने बताया कि वो भी पूजा की तरह शादी करने के बाद लोगों को लूटती है। ये काम वो मौसी आशा के इशारे पर करती है। पुलिस पूजा और जयंती को गिरफ्तार करके मुरादाबाद ले आई। थाने लाकर उनसे पूछताछ की गई तो जयंती ने बताया कि मौसी आशा ने जन्माष्टमी से 2 दिन पहले 22 अगस्त 2019 को अरुण नामक युवक से मंदिर में उसकी शादी करवाई थी। इस शादी के बदले आशा ने उसे 10,000 रुपए देने का वादा किया था। शादी के बाद घूमने के बहाने वो और उसका कथित पति अरुण व मौसी आशा के साथ उधम सिंह नगर के एक होटल में आकर ठहरे थे। वहां पर आशा ने अरुण से और पैसे की मांग की। अरुण के पास उस समय पैसे नहीं थे। उसने कहा कि वो पैसे कल दे देगा। जब अरुण सो गया तो आशा मौसी और वो उसे सोता छोड़कर भाग गए थे। जयंती ने बताया कि वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। उसकी शादी एक जेल वार्डन के बेटे से हुई थी। समस्या ये थी कि ससुराल में नॉनवेज कोई नहीं खाता था, जबकि जयंती मीट मछली खाने की शौकीन थी। ये बात उसने अपने पति से बताई तो उसने भी कह दिया कि यहाँ नॉनवेज खाना तो दूर, पकाने तक पर भी प्रतिबंध है। ऐसी हालत में जयंती का वहाँ रहना मुश्किल था, लिहाजा वो वहाँ से रिश्ता तोड़कर चली आई और किसी के जरिए आशा मौसी के संपर्क में आई। फिर आशा ने उसे अपने गिरोह में शामिल कर लिया। जयंती के पास से पुलिस को 2 जोड़ी पाजेब, नाक का एक फूल, सोने की एक अंगूठी मिली। आरोपी पूजा उर्फ कविता की शादी पीलीभीत में हुई थी। पूजा का 6 साल का एक बेटा भी है जो पिता के पास ही रहता है। पुलिस छानबीन में पता चला कि गिरोह में 6 लोग शामिल हैं, जो लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए अलग अलग शहरों में किराए का मकान लेकर ऐसे परिवारों के सदस्यों का पता लगाते थे जिसकी शादी नहीं हो पा रही हो। ये लोग ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाकर पहले लड़की दिखाते हैं। लड़की पसंद आने के बाद इस गिरोह का मास्टरमाइंड बरेली का एक कथित ठेकेदार राम सिंह एडवांस में मोटी रकम ऐंठ लेता है। वो शादी की तारीख देता है। तय समय में शादी हो जाती थी। जब बहू विदा होकर ससुराल जाती थी तो इनकी कथित मौसी आशा बहू के साथ रह जाती थी। वही कन्यादान भी करती थी। रात के खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर परिवार के लोगों को खिलाया जाता। फिर जब सब नशे में बेहोश हो जाते तो दोनों जेवर, रुपए व कीमती कपड़े लेकर फरार हो जाती। अभी तक पुलिस को इस गिरोह के 6 लोगों का पता चला है। पुलिस ने 30 अगस्त 2019 को दोनों लुटेरी दुल्हन पूजा उर्फ कविता और जयंती को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। मामले की विवेचना मौजूदा थाना प्रभारी नवल मरवाह कर रहे थे। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।